विवाद से बड़ी खबर आ रही है। संपत्ति विवाद में बमबाजी हुई है। भागा मस्जिद पट्टी इलाके में बमबाजी हुई। चाचा भतीजे में विवाद चल रहा था और भतीजा शेरू कुरैशी पर यह आरोप लगा है। बम ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। जोड़ा पोखर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और आज भतीजा शेरू कुरैशी चाचा के घर पर बम फेंक कर भाग गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि चाचा का घर क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद घर में आग भी लग गई, जिसमें जलकर कपड़े और दूसरे सामान खाक हो गए। धमाके में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। बम फोड़ने के बाद भतीजा शेरू कुरैशी फरार हो गया है। जोड़ा पोखर थाना पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मरद में औरत लोग था, यहाँ आया, दरवाजा खोला, ऊपर चढ़ा तो बोला कि हम लेके आया था 2 आदमी। तो हम लोग बोले कि बाबू काहे के लिए आया 2 आदमी वही काची नाम है उसका, शेरू ऐसे बोलता है, उसका नाम दूसरा है इरफान। आया तो चढ़ा, चढ़ने के बाद में ऊपर चढ़ा, ऊपर से उतरा, बम मारा और छत्ता पर चढ़ के कूद के भाग। सूचना मिला 100 डायल से कि यहाँ पर कोई बम मार दिया है। हम लोग आके देखे तो बात तो सही है, कपड़ा लता जरा हुआ है, यही सब सीढ़ी टूटा हुआ है, कपड़ा बहुत जल गया है, गैस मार रहा है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस जो है तो बमबाजी करने वाले शेरू को खोजबीन में जारी कर दी है। लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है कि शेरू का पता नहीं लग पाया, ना ही पुलिस के हाथ से चढ़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कि धनबाद में वर्चस्व को लेकर बमबाजी और गोलीबारी देखने को मिलता था, अब जो है तो संपत्ति विवाद में भी बमबाजी जैसे घटनाएं घट रही है, जो पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल और चुनौती बन गई। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बम और गोली इन लोगों के पास कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बीते ही दिन अगर कहा जाए तो बंगमारा क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था और फिर अब जब जो है ऐसे में बम किसी भी आदमी के पास पहुंच जा रहा है, वो मामूली विवाद, संपत्ति विवाद में बमबाजी के धमाके कर दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल जो घर में भारी जो नुकसान हुआ और आग लगी, इस मामले में जो एक बच्ची को भी चोट आई है, हालांकि वो सामान्य स्थिति में है। लेकिन पुलिस के लिए अब चुनौती ये हो गई कि जिस तरह के लोग अब छोटी से मामूली बात में भी बम और गोली जैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उस पर अंकुश उन्हें लगाना होगा, नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। फिलहाल शेरू जो है तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी खोजबीन में लगातार जो है तो लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच गिरिडीह से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नशा तस्कर पिता पुत्र गिरफ्तार हो गए। दोनों के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई। 35.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। गांजा बरामद। एसडीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बगोदर चौक के पास से दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरिडीह से बड़ी खबर, नशा तस्कर पिता पुत्र गिरफ्तार हो गए। किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, थाना प्रभारी विनय कुमार और सब इंस्पेक्टर अंजन कुमार और अन्य सशस्त्र बल शामिल हुए। टीम ने प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए ब्राउन शुगर का एक खेप पकड़ा है जो 35.08 ग्राम है, जिसका जो मार्केट वैल्यू करीब करीब 1 लाख रुपया होगा। और उसके साथ में जो है कुछ सिगरेट्स जो है, गांजा से भरे हुए सिगरेट्स भी प्राप्त हुए हैं। वहीं हजारीबाग की चौपारण में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और 8000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया है। साथ ही शराब की 4 भट्टियों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम के आने की सूचना के बाद शराब तस्कर मौके से फरार हो गए और इलाके में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग का एक्शन लगातार जारी है। महुआ चुलाई शराब की जो भट्टियां हैं, जलती भट्टियां, उस पर हम लोग कार्रवाई किए थे और करीब 4 अलग अलग जगहों पे भट्टियों पे हम लोग कार्रवाई की और काफ़ी भारी मात्रा में जो है अवैध महुआ शराब को नष्ट किया गया। जावा महुआ वहाँ भी नष्ट किया गया और महुआ चुलाई शराब को हम लोग जब्त कर लिए। बहुत सारा सामान, उपकरण वगैरह हम लोग वहाँ पर जब्त किए हैं। अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएंगे, जहां आजाद नगर जाहिद अपार्टमेंट के 2 बंद फ्लैट में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों के जेवर और नगद लेकर मौके से फरार हो गए। अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 301, 401 में चोरी की गई। फ्लैट नंबर 402 का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन चोर उसमें ही नहीं है। सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड 2 है, सुबह एक आता है, एक शाम आता है।
वो भी आया गया बराबर नहीं है, कोई फायदा नहीं। लोग तो बैठ के मोबाइल देखते रहता है जी। मेंटेनेंस हर पूरा फ्लैट देता है, जितना आदमी रह रहा है पूरा फ्लैट मेंटेनेंस जो है वो देता है। प्लस उसके बाद अगर महीना में 4 मरतबा लिफ्ट खराब होता है तो 4 मरतबा पूरा फ्लैट पैसा देता है कि नहीं भैया। और अगली खबर सरायकेला से आपको बता दें, जहां राजनगर थाना क्षेत्र से कुछ दूर मुर्मू-डी माझी टोला में एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी है। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि रात करीबन 2 बजे मुर्मू-डी माझी टोला के में सीताराम माड़ी ने अपनी पत्नी फूलमणि माड़ी की हत्या कर दी। महिला के सिर पर चोट के निशान भी हैं। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आज सुबह में सूचना मिला कि मुरुमडी गांव में एक महिला का जो है उनके पति के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दिया गया। उसी में हम लोग मुरुमडी आए तो देखे कि महिला का जो है सर में चोट लगा है, किसी हाथी से रड से उसका उनके सर पर मारा गया है। ये तो रात की बात है, जब हम लोग घर में रात को सोए थे ये घटना हुआ। मतलब आप लोग जो अभी घर में सोए हुए थे? हम लोग सोए थे। और बड़ी खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां बेकार बांध राजेंद्र सरोवर के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी और इस दुर्घटना में ऑटो सवार एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज SNMCH में चल रहा है। पुलिस ने कार को जब्त भी किया है और उसके मालिक की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां पर एक दुर्घटनाग्रस्त ऑटो सवार यात्री की मौत हो गई है। 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद कार छोड़कर मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। और अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां 29 मई को नक्सली मुठभेड़ में घायल CRPD कोबरा बटालियन के जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। सुनील कुमार 29 मई को चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए थे। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें ओडिशा के राउरकेला इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। स्थिति में सुधार नहीं होने की वजह से जवान को राउरकेला से एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक जवान बीते दिनों घायल हो गए थे। घायल जवान जो है उन्हें बेहतर इलाज के लिए शुरू में जो है वो छत्तीसगढ़ ले जाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज को लेकर अब रांची लाया गया है। बता दें कि ये पूरी जो घटना हुई थी वो 29 मई को हुई थी। उस वक्त जब चाईबासा में एक आईडी के ब्लास्ट के चपेट में घायल जो जवान है कोबरा के सुनील कुमार वो आ गए थे, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए छत्तीसगढ़ ले जाया गया। हालांकि वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ती नज़र आई, तो जिसके बाद उन्हें अब जो है वो रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में आज उन्हें एयरलिफ्ट कर लाया गया। फिलहाल जो चिकित्सक हैं उनके इलाज में जुटे हुए हैं और फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर लगातार जो चिकित्सक है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है चाईबासा में लगातार जो जिस तरह से आईडी ब्लास्ट और जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी चुनौतीपूर्ण है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए काश। वहीं चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, तपस्विनी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। ट्रेन के AC कोच पर पत्थरबाजी की गई। घटना से यात्रियों के बीच दहशत का माहौल है। घटना में कई यात्री घायल नहीं हुए हैं, लेकिन कलुंगा रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटी है। रेल अधिकारियों ने इस बाबत जायजा भी लिया है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं। हालांकि किसी भी यात्री को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, उन्हें चोट नहीं पहुंची, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यात्रियों में दहशत जरूर है। घटना में कोई यात्री जख्मी नहीं बताया जा रहा है। और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक, रांची IG के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई है। SSP, SP और DSP मौके पर मौजूद रहे। अपराध नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए गए। ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी को रोकने पर जोर दिया गया है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर है, एम्स डायरेक्टर पर भड़के इरफान अंसारी। देवघर एम्स में बिना अनुमति कार्यक्रम पर भड़क गए हैं इरफान अंसारी।
राष्ट्रपति के कार्यक्रम की नहीं ली गई थी अनुमति। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति नहीं लेने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिना अनुमति एम्स में कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है, उन्होंने ये बड़ा सवाल खड़ा किया। एम्स को राजनीतिक मोड़ पर ले जा रहे हैं डायरेक्टर। एम्स में मंत्री विभाग को किनारे कर काम किया जा रहा है। इरफान अंसारी ने यह भी कहा, डायरेक्टर अपने मन से ना चलाएं एम्स। हमारी जमीन गई, एम्स पर हमारा हक। एम्स में बाहरी लोगों को भरा जा रहा है, इरफान अंसारी ने यह भी कहा, और आउटसोर्सिंग के जरिए बाहरी को भरा जा रहा है। वहीं देवघर एम्स में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस और जेएमएम ने नाराजगी जताई है और यह भी कहा है कि देवघर एम्स के निदेशन किसी खास नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी राज्य सरकार को होती है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति महोदया झारखंड की धरती पर आ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती पर एक अलग नाता उनसे रहा है हम लोगों का, परंतु जिस अवसर पर आ रही हैं उसमें जो एक कॉमन कटसी होता है, एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, उसका सर्वथा अभाव दिखता है। आप क्यों, जो भी निदेशक हैं वहां के, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? आप राज्य सरकार को उपेक्षित अपने स्तर से करना चाहते हैं, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? जो कार्यक्रम है वह भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में हमें लगता है कि सभी लोगों से निर्णय लेने के बाद जो इनविटेशन होगा सभी लोगों को दिया जाएगा। और हम समझते हैं बगैर स्वास्थ्य मंत्री के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होगा झारखंड में। रूप बनता है प्रोटोकॉल का, उसमें तमाम चीज़ें का वर्णन होता है कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी कारकेड में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आता है, तो ये सब राज्य सरकार की सहमति से होता है। अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सोचते हैं कि उनको स्वास्थ्य मंत्री से नहीं पूछना है, तो इसमें हमारी गलती नहीं। और रांची में रिम्स के दूसरे परिसर को लेकर जारी विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे पर बेवजह की सियासत कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को भड़का भी रहे हैं, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। कुछ बोलने से पहले बीजेपी को मैं कहूँगा, यार काम करने दो। जनता ने हमें चुना है, जनता ने हम पे विश्वास किया है। मैं काम करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को मौका मिल जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा मिल जा रहा है। अगर हम रिम्स 2 नहीं बनाते तो आप वहाँ नहीं जाते, क्या जी जाते क्या? तो आपको भी राजनीति का स्पेस हम दे रहे हैं, राजनीति करो, लेकिन काम होने दो यार। आपका भी रोजी रोटी हम ही चला रहे हैं इरफान अंसारी, तो जो आपका रोजी रोटी हम चला रहे हैं बाबूलाल जी, तो कम से कम संयम बरतिए और काम करने दीजिए। और रांची से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग चल रही है। आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। 4 जून को आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद। लंबे समय से रैंप पर जारी है विवाद। सीरम टोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग चल रही है। आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है, इसका आह्वान किया है। 4 जून को आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद। लंबे समय से रैंप पर विवाद चल रहा है। सीरम टोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है। सीरम टोली फ्लाईओवर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। सभी टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए जा चुके हैं और अब जल्द ही सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो सकता है। आप देखिए, चमचमाते हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो पूर्ण हो गया है। हालांकि इस फ्लाईओवर में कई तरह के विवाद भी रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब इसका टेस्टिंग किया गया है तो तमाम मानकों पर ये फ्लाईओवर अब तक जो है वो बेहतर साबित हुआ है। इस वजह से जल्द इसका उद्घाटन जो है वो हो सकता है। फ्लाईओवर के उद्घाटन का इंतजार, यानी कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जब भी इसका आदेश देंगे, वहीं उसके कुछ ही दिनों के बाद इसका जो उद्घाटन है, इस फ्लाईओवर की टेस्टिंग और जो तमाम
तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो गई है और अब कुछ ही दिनों के बाद इसका उद्घाटन जो है वो हो सकता है। लेकिन इस बीच सीरमतोली फ्लाईओवर को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद में जो आंदोलन का रूप है वो भी इख्तियार किया जा रहा है। यानी सीरमतोली फ्लाईओवर का जो रैंप है वो जब सीरमतोली के नज़दीक उतर रहा था तो वहाँ पिछले दिनों से विवाद चल रहा था और वो विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर सीरमतोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कब तक होता है और ये विवाद कब थमता है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और इधर शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। शराब घोटाले की जांच का दायरा झारखंड के बाहर तक पहुंच गया है। दिल्ली, हरियाणा की कंपनियों के अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं और इसके अलावा झारखंड के वर्तमान और पूर्व अधिकारी भी जांच एजेंसी की रडार पर हैं। एसीबी ने 15 लोगों को पूछताछ का समन भेजा, जिसमें उत्पाद विभाग के सचिव मनोज कुमार और निवर्तमान उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश शामिल हैं। इन लोगों से 8 जून से एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। और अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर दिख रही है। अस्पताल में आज ओपीडी काउंटर पर सर्वर फेल रहा, जिसकी वजह से मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। की स्वास्थ्य व्यवस्था राजधानी रांची और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दम तोड़ती हुई नजर आती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे से रांची रिम्स का जो काउंटर है वो बंद पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं, मरीज बता रहे हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से ये परेशानी उत्पन्न हुई है और पिछले आधे से 1 घंटे का समय हो गया, लेकिन लोगों को नंबर नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर साहब समय पर ओपीडी में बैठेंगे, समय खत्म होगा वो उठकर चले जाएंगे, लेकिन मरीजों का आखिरकार इलाज कौन करेगा जब लंबे समय तक उनका काउंटर पर उन्हें पर्ची ही नहीं मिल पाएगी। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं भैया? 1 घंटा से। क्या दिक्कत हो रहा है? सर्वर डाउन है, ऑपरेशन वाला टाका कटवाना है, अभी तक मरीज परेशान है, लेकिन अभी तक कुछ इलाज कराने आए हैं, टाका कटवाने आए हैं। आप एक बार कतारें देखिए और एक बार सवाल जरूर कीजिएगा स्वास्थ्य विभाग और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से कि आखिर व्यवस्थाएं इतनी शिथिल क्यों पड़ जाती है, आखिर इंटरनेट इतना बाधित क्यों रहता है। क्योंकि जब राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आती है तो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स होता है। दावे ये किए जाते हैं, दम ये भरे जाते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर रही है, लेकिन जब आप रिम्स आएंगे तो वहाँ की स्थिति कुछ इस तरीके से नजर आएगी। पिछले 2 दिनों से, यानी कल इतवार का दिन था, इतवार के दिन काउंटर बंद थे, मरीज इलाज नहीं करा पाए थे। आज भी जो लंबा दूरी तय कर मरीज आए हैं, जिन्होंने लंबी दूरी तय की है, उनका भी इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे अगली खबर बोकारो से, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सिविल सर्जन का आदेश ही नहीं मान रहे। सेक्टर 6 बोकारो के NUHM में सैफुल्लाह अंसारी और मोहम्मद शब्बीर अनवर को सिविल सर्जन ने NUHM कार्यालय को ANMTC भवन में शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। सिविल सर्जन पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी मंत्री से जान पहचान की धमकियां देते हैं। अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएंगे, जहां उरेज पचड़ा गांव के बीच हाहारू नदी पर पुल बनेगा। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुल बनाने की अनुमति मिल गई है। हाहारू नदी पर 5.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल से पुल के लिए टेंडर भी फाइनल कर चुका है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मार्ग प्रशस्त हो गया है। बताया गया कि लगभग 5.5 करोड़ के लागत से ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल से यहां पर पुल का निर्माण कराया जाना है। देख सकते हैं काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ ग्रामीणों को करना पड़ता था। कई किलोमीटर घूमकर पचंडा के लोगों को पतरातू और उरेज के लोगों को बड़का गांव और पचंडा आने जाने को मजबूर होना पड़ता था। खासकर बारिश के दिनों में ये दोनों गांव आपस में कट जाते थे। लोग टापू में पूरा इलाका परिवर्तित हो जाता था, चूँकि हाहारू नदी में काफ़ी तेज़ धारा बहती थी और अब तक कई लोगों की नदी पार करने के दौरान बह जाने से मौत हो गई थी। क्या दिक्कत होती थी पहले यहाँ पे जैसे बारिश हो जाता था तो आर पार होने का कोई सुविधा नहीं होता था, काफी घूम कर आने जाना पड़ता था बहुत ज़्यादा। अब क्या पुल बनने जा रहा है तो क्या कहेंगे आप?
इसके लिए तो हम लोग न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत बार हम लोग का यहाँ का समस्या दिखाया गया है, तब जाके उच्च अधिकारी लोग जागरूक हुआ है। अभी यहाँ पे पुल बनने का रास्ता खुला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है इनकी खुशी काफ़ी दुगनी होने जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि न्यूज़ 18 ने कई बार यहाँ पर पुल निर्माण को लेकर के यहाँ पर सवाल उठाया था, खबरें दिखाई थी। उसके बाद पुल बनने का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। खासकर बारिश के दिनों में पचंडा उरे जो कई गांव के लोग जो हैं ये आपस में कट जाते थे, यानी पूरा इलाका टापू बन जाता था। खासकर जो बीमार मरीज होते थे, जो गंभीर रोग के मरीज, उन्हें अस्पताल समय पर ले जाने में परेशानी होती थी। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में, स्कूल कॉलेज आने में परेशानी होती थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 5.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर जल्द ही पुल निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी किया जा चुका है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दामोदर नदी से छात्र का शव बरामद हुआ है। रविवार को नहाने के लिए ये छात्र गया था, 5 दोस्तों के साथ गया और वहीं पर यह हादसा हो गया। 3 युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। कल एक छात्र का शव मिला था। एनडीआरएफ ने लगभग 21 घंटे बाद युवक के शव को बरामद कर लिया है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। वहीं पतरातू की निम्मी गांव में धूमधाम से शिव मंडा पूजा का आयोजन किया गया और इस दौरान पूजा में बड़का गांव के बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में बंगाल के पुरुलिया से आए 6 लोक कलाकारों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।